हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। गाइस, आज की क्लास में हम राजस्थान के जनरल नॉलेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे क्वेश्चन पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये किसी को नहीं पता होता है। तो गाइस, इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वह नदी जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है, वह जिसका उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से विख्यात है। तो द लेक इन विच द गोमती रिवर फॉल्स एंड हुज नॉर्थर्न पार्ट इज नोन एज नाइन आउटपोस्ट। तो इसका आंसर होगा राजसमंद। यानी वह झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है और जिसका उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से विख्यात है, वह राजसमंद है। गाइस, राजस्थान जो राजसमंद है वह राजस्थान का एक ज़िला है और जो ज़िले का मुख्यालय है वो भी राजसमंद ही है। तो गाइस, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान में यानी लिंगानुपात के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा है ज़िला है। तो इसका आंसर आप राजसमंद देंगे। जो लिंगानुपात के मामले में राजसमंद जो है वह दूसरे स्थान पर है। और गाइस, ऐसे भी पूछा जाता है कि राजसमंद झील के किनारे यानी जो नौ चैपी पाल है, एक शिलालेख है नौ चैपी पाल, वह उस पर यानी किसने संस्कृत भाषा में लेख लिखा है। तो अगर ये पूछ रहा है कि उसने किसने यानी संस्कृत भाषा में लेख लिखा है, तो आप उसका आंसर देंगे रणछोड़ भट्ट द्वारा यह लेख लिखा गया है। और यह जो शिलालेख है यह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम स्थान है। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1958 एंड इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन इट। तो इसका आंसर होगा सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध जो पंजाब में है। तो इंदिरा गांधी जो नहर का निर्माण कार्य 1958 से जो प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो उद्गम स्थान है वह सतलज व्यास नदी पर जो हरिके बांध है वह है। गाइज, एक ऐसे भी पूछा जाता है कि गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से किस स्थान पर जोड़ा गया है। अगर गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर को जोड़ने की बात आ रही है तो आप वहाँ पे कि किस स्थान पे जोड़ा गया था, तो लोहगढ़ में। और ग्रीन माउंट पार्क किस जिले में स्थित है, अगर ये पूछा जा रहा है तो भीलवाड़ा में। चलिए गाइज, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसलमेर के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत पाक सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र में मामूली वर्षा से उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक होती है। तो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जैसलमेर अलोंग द इंडो पार्क बॉर्डर ए 60 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ लाठी सीरीज एरिया एक ग्रास डेट ग्रोज विद मॉडरेट रेनफॉल इट वेरी न्यूट्रियस। तो इसका आंसर होगा सेवण। यानी जो जैसलमेर के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो भारत पाक सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र में जो मामूली वर्षा से उगने वाली घास है वह सेवड़ घास है। गाइस, ऐसे भी पूछते हैं कि सेवड़ घास यानी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, तो यह जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और अगर ये पूछ रहे हैं कि सेवड़ घास का वानस्पतिक नाम में अगर क्या है, तो अगर इसका जो वानस्पतिक नाम है वह लस्सी यूरोस इंडिकोस है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। इसरो द्वारा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई। वेयर डिड द इसरो सेटअप रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इन द स्टेट। तो इसका आंसर होगा जोधपुर में। यानी इसरो द्वारा जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना थी वह जोधपुर में की गई थी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी वाज स्टेबलाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर होगा सीकर। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी जो विश्वविद्यालय की स्थापना थी वह सीकर जिले में की गई थी। चलिए गाइस, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट किसके द्वारा संचालित किया जाता है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट इज ऑपरेटेड बाय। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सरकार। यानी जो हिंदुस्तान सांबर साल्ट है वह केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा क्या है। चंबल घाटी परियोजना पर 2 बांध राजस्थान में हैं। द 2 डैम्स ऑन द चंबल वैली प्रोजेक्ट आर इन राजस्थान। तो इसका आंसर होगा जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर। यानी चंबल घाटी परियोजना पर जो 2 बांध हैं वह कौन से हैं, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा कौन सा है।
विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विच इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड डेवलप्ड कैनल सिस्टम इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा गंगा नहर। यानी विश्व की जो सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है वह गंगा नहर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। सपोर्टिंग द प्लान टू कीप पुष्कर लेक क्लीन। तो इसका आंसर होगा कनाडा। यानी पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में कनाडा जो है वो सहयोग दे रहा है। तो गाइज एक पुष्कर से संबंधित हमारा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो जो पुष्कर मेला है वह राजस्थान में लगता है। और गाइज अगर इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं कि जो ऊँट का एशिया का जो सबसे बड़ा ऊँट मेला है वह कौन सा है? अगर सबसे बड़ा ऊँट मेला की बात करें तो पुष्कर मेला ही है। और अगर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पूछते हैं तो जो पशु मेला है वह सोनपुर बिहार का है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था। गाइज वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं यहाँ पे। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया। तो राजस्थान नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में। यानी राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को जो था वह चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में स्थापित किया गया था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। तो लेटा, मांगरोल एंड सालावास आर न्योन इन राजस्थान। तो इसका आंसर होगा कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। राजस्थान में जो लेटा, मांगरोल एवं सालावास हैं वह कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान में देश की करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। यह किन जिलों में उत्पादित किया जाता है? तो अबाउट 90% ऑफ द कंट्रीज एस्बेस्टोस प्रोडक्ट इन राजस्थान विच डिस्ट्रिक्ट इन प्रोड्यूस इन इज डन। तो इसका आंसर होगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं अजमेर। यानी राजस्थान में जो देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है वह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं अजमेर जिलों में उत्पादित किया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या जो है वह बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। चलिए गाइस और सीकर जो है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है। विच इज़ द लार्जेस्ट टायर ट्यूब मेकिंग फैक्ट्री इन राजस्थान। तो इसका आंसर होगा कांकरोली, राजसमंद में है। यह जो राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है वह कांकरोली, राजसमंद में है। चलिए गाइस हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो द प्रपोज्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इन राजस्थान विल बी स्टेबलाइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार। यानी राजस्थान में जो प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वह भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। चलिए गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। विल द फर्स्ट कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर बी स्टेबलाइज्ड इन द पावरलूम इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। यानी पावरलूम उद्योग में जो प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर है वह भीलवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए करने वाले संगठन का नाम है। तो नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द प्रोवाइडिंग टर्म्स लोन एंड शेयर कैपिटल टू लार्ज एंड मिडियम साइज इंडस्ट्रीज फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान। तो इसका आंसर होगा रीको। यानी राजस्थान में जो औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के जो उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश जो पूंजी प्रदान करने के लिए जो काम करने वाले संगठन है उनको रीको कहते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विकास के लिए फैशन संबंधित है। इस फैशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। चलिए गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 शहर हैं। विच 2 cities ऑफ राजस्थान आर इंक्लूडेड टू क्रिएट ए जनरल कंज्यूमर इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो इसका आंसर होगा जयपुर तथा बीकानेर। यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए जो सम्मिलित राजस्थान के जो 2 शहर हैं वह जयपुर तथा बीकानेर हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थान के हरमाड़ा क्षेत्र की किस महिला को कल्पना चावला अवार्ड दिया गया? तो विच वुमेन फ्रॉम हरमदा रीजन ऑफ द राजस्थान वाज अवार्डेड द कल्पना चावला अवार्ड? तो इसका आंसर होगा सरपंच नौरती देवी को। यानी राजस्थान के जो हरमाड़ा क्षेत्र की नौरमती देवी थी उनको कल्पना चावला अवार्ड दिया गया था। चलिए गाइस ये हमारे क्वेश्चन थे। अब टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है कि हमारा पहला टेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो द प्रपोज्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इन राजस्थान विल बी स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गाइस ये जो हमारे क्वेश्चन है इनके आंसर आप लोग इनबॉक्स में दीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी वाज स्टेबलाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो गाइज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड डेवलप्ड कैनल सिस्टम इन इंडिया? तो गाइज ये 3 टेस्ट क्वेश्चन थे, तो इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो गाइज पूरी क्लास और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे जो नए हैं हम जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए गाइज मिलती है इसी तरह जनरल नॉलेज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।